नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदा क्लासेस बाय रविंद्रा में। आइए दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर हम देखें तो इस टॉपिक से मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। आइए इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने टाइटल देख के और इमेज देख के समझ ही लिया होगा कि ये जो टॉपिक है कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है बुद्ध धर्म, इससे मोस्टली आप सभी जानते हैं, मोस्टली इससे क्वेश्चन बनते हैं। और इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, आइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सुपर डुपर हिट रहे हैं उन पे ही हम चर्चा करेंगे, राइट। आइए देख लेते हैं बुद्ध धर्म को। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपके पास क्वेश्चन आएगा, मैंने पॉइंट में बना के हुए इसको लिया हुआ है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो गौतम बुद्ध जी से, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष के रूप में किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अश्वघोष। आपका आंसर हो जाएगा अश्वघोष। आइए अगले बिंदु की हम बात कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? ये भी क्वेश्चन है, बनता है, तो इसको समझ लेते हैं। तो कौशल महाजनपद के अंतर्गत ये बनता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये जो पॉइंट हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे। आइए अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? तो सौतेली माता की अगर हम बात करें तो क्या नाम था? उनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, राइट। आगे देख लेते हैं। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? प्रथम 2 अनुयायी थे, एक तो थे आपके कालिक और दूसरे थे तपासु, राइट। दूसरे थे तपासु, एक थे कालिक और दूसरे थे तपासु। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में त्याग किया? बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में त्याग किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। क्लियर है? आइए आगे फिर से बढ़ लेते हैं और सारे पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ये उनका कहना था और ये उनका तथ्य था। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही पॉइंट है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में रखे गए हैं, पूछे गए हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में हुई। क्लियर है ना? उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के रूप में किनको जाना जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के रूप में बुद्ध को, धम्म को और संघ को, इन तीनों को बुद्ध धर्म के त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है। क्लियर है ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता जी का नाम था महादेवी। क्या नाम था? महादेवी, ठीक है। सॉरी, महादेवी नहीं, माया देवी नाम था। आई एम सॉरी, माया देवी उनका नाम था। क्लियर है ना? आगे देखिए, बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? वाराणसी ऐसा क्या था जो वाराणसी बुद्ध काल में प्रसिद्ध था? तो हाथियों के दांत के लिए वाराणसी जो था
वो प्रसिद्ध था। किसके लिए? हाथियों के दांत के लिए। क्लियर है ना? हाथियों के दांत के लिए जो वाराणसी था वो प्रसिद्ध था। क्लियर है ना? आगे देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? क्वेश्चन बनता है कि जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व में, मोगलीपुत्र तिस्क की अध्यक्षता में। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, मोगलीपुत्र तिस्क की अध्यक्षता में क्या हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये देखो इंपॉर्टेंट और बेसिक सा क्वेश्चन रहता है, मोस्टली हमको यहाँ से ही स्टार्ट करना चाहिए था, बट कोई नहीं, मैंने सारे पॉइंट्स एक साथ ले लिए हैं तो कोई भी पॉइंट अछूता नहीं रहेगा आपसे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई सबको पता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? उसको बोध गया के नाम से जाना जाता है, उसको बोध गया के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि बुद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभक्त होना, मतलब विभक्त करना। तो कौन कौन से दो समुदाय थे? दो समुदाय आपको बता दिए, एक तो था हीनयान, एक था मैं दोबारा से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक था आपका हीनयान और दूसरा था आपका महायान। क्लियर है ना? एक था आपका हीनयान और दूसरा था महायान। तो दो समुदायों में व्यक्त हो गया था। बुद्ध काल में पत्थर का काल, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले को क्या कहते थे? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर हम बात कर लें तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा कि जो बुद्ध काल थे, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले को क्या कहा जाता था? तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, उसको कोहक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसको कोहक कहा जाता था। राइट, उसको कोहक कहा जाता था। अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? ये बेसिक सा क्वेश्चन है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। राइट, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, हम सभी जानते हैं। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? उनके बेटे का नाम राहुल था। ये भी हम लोग जानते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। क्लियर? अगले पॉइंट की हम बात कर ले रहे हैं, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या है? एक जो शब्द आया इसमें क्या आया? संथागार। क्लियर? संथागार जो शब्द था उसका तात्पर्य क्या था? उसका तात्पर्य था राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। अच्छा, राज्य को संचालित करने के लिए एक परिषद का गठन करना, इसी को कहा जाता था संथागार को। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। कपिलवस्तु में एक लुम्बिनी नामक स्थान था, वहाँ पे हुआ था। क्लियर है ना? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है? 2023 पेट का जो एग्ज़ाम आएगा उसकी दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट हम अगर पॉइंट की बात कर ले तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाती है महाविनिष्क्रमण। ठीक है, महाविनिष्क्रमण जो घटना है वो क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग, मतलब जब उन्होंने गृह त्यागा उसको क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको समझ आया होगा। कम समय में सारे पॉइंट्स पे चर्चा हो जाती है। महात्मा बुद्ध के ये तो हो गया। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो आपके सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अशोक मौर्य वंश के शासन में महात्मा बुद्ध के अशोक मौर्य वंश के शासन में हुई थी। तृतीय जो बौद्ध संगीति थी ये एक्चुअल में 2 पॉइंट नहीं है, ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट है, इनको एक में ही मर्ज कर लीजिएगा। ठीक है,
तृतीय जो बौद्ध संगीति थी वो सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के शासनकर्ता थे, उनके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। राइट। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बस 2 मिनट के लिए इसको देख के रिवाइज़ कर लेंगे, आपके साथ आपके क्वेश्चन के साथ बहुत ही अच्छा रिएक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।